Chapter 2 Biology. Structural organization of cell. Structural organization of cell. Following are the three basic features that every cell possesses. 1. Plasma membrane, cell membrane. 2. Nucleus. 3. Cytoplasm. जिसको हम सेल का संरचनात्मक संगठन बोलते। निम्नलिखित तीन मूलभूत विशेषताएं हैं जो प्रत्येक कोशिका सेल में पाई जाती हैं। 1. प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। 2. न्यूक्लियस नाभिक। 3. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। Let's discuss each one of them in brief. 1. Plasma membrane, cell membrane. Plasma membrane is the outermost covering layer of the cell as shown in the image given above. आइए उनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में चर्चा करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहरी आवरण परत आउटरमोस्ट लेयर होती है, जैसा कि दी गई पिक्चर में दिखाया गया है। Plasma membrane allows certain materials to enter inside the cell and come out from the cell. Therefore, it is known as selectively permeable membrane. प्लाज्मा झिल्ली कुछ सामग्रियों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने और कोशिका से बाहर आने देती है, इसलिए इसे चुनिंदा पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाता है। The movement of water molecules through the selectively permeable membrane is known as osmosis. Cell wall. Plant cells have an addition protecting cover known as cell wall, absent in animal cell. The cell wall lies outside the plasma membrane. Likewise, it also covers plasma membrane. The cell wall is essentially composed of cellulose. चुनिंदा पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से पानी के अणुओं की गति को परासरण ऑस्मोसिस के रूप में जाना जाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल में एक अतिरिक्त सुरक्षा आवरण यानी एडिशन प्रोटेक्टिंग कवर होता है, जिसे कोशिका सेल भित्ति वॉल कहते हैं। पशु एनिमल्स में कोशिका सेल वॉल अनुपस्थित एब्सेंट होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर स्थित होती है। इसी तरह ये प्लाज्मा झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को भी ढक लेती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल अनिवार्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला विषय। 2. Nucleus. Nucleus or nucleus is a Latin term and its meaning is kernel or seed. The nucleus has a double-layered covering, which is known as nuclear membrane. The nuclear membrane has some pores, which allow certain materials come inside in nucleus and go outside in the cytoplasm. दो नाभिक न्यूक्लियस या न्यूक्लियस एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है कर्नल यानी गिरी या बीज यानी सीड। न्यूक्लियस केंद्रक में दोहरी परत वाला आवरण होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परमाणु झिल्ली के रूप में जाना जाता है। दी गई पिक्चर देखें। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ छिद्र पॉज होते हैं, जो कुछ सामग्रियों को अंदर नाभिक न्यूक्लियर में आने देते हैं और बाहर साइटोप्लाज्म में जाने देते हैं। The most significant feature of nucleus is contains chromosomes. Chromosomes are rod-shaped structures and it is _ visible only when the cell is about to divide. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA, deoxyribonucleic acid, molecules contain inheritance features from parents to next generation. DNA molecules also contain the information essential for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are known as genes. DNA is present as the part of chromatin material. नाभिक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियस में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। ये गुणसूत्र क्रोमोसोम्स छड़ यानी रोड शेप आकार की संरचनाएं हैं और यह है केवल तभी दिखाई देता है जब कोशिका सेल विभाजित डिवाइड होने वाली होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं मॉलिक्यूल्स में माता पिता से अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन तक विरासत की विशेषताएं होती हैं। डीएनए अणुओं मॉलिक्यूल्स में कोशिकाओं सेल्स के निर्माण और आयोजन के लिए आवश्यक जानकारी भी होती है। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन्स के रूप में जाना जाता है। डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद है। Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures, as shown in the image given below. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. क्रोमेटिन सामग्री धागे जैसी संरचनाओं entangled mass of thread के उलझे हुए द्रव्यमान स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है, जैसा कि दी गई छवि में दिखाया गया है। जब भी कोशिका सेल विभाजित डिवाइड होने वाली होती है,
क्रोमेटिन सामग्री क्रोमैटिन मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम में व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। The nucleus plays a central and significant role in cellular reproduction. The cell, which has no nuclear membrane, is known as prokaryotes, i.e. pro equals primitive or primary, karyote equals karyon equals nucleus. See the image given below. The cell, which has a nuclear membrane, is known as eukaryotes. केंद्रक कोशिकीय प्रजनन में एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका, जिसमें कोई परमाणु झिल्ली नहीं है, प्रोकैरियोट्स के रूप में जाना जाता है, यानी प्रो इक्वल्स आदिम या प्राथमिक, कैरियोट इक्वल्स कैरियोन इक्वल्स नाभिक। दिया गया चित्र देखें। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है, उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। Prokaryotic cell does not have many other cytoplasmic organelles, those are present in eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक कोशिका में कई अन्य साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं होते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। दी गई पिक्चर देखें। Thank you for watching. Subscribe for next part notification.